तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लास 9 का जो आपका वार्षिक परीक्षा यहाँ पर हो रही है, वो यहाँ पर 100% रियल पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर जो आपका गणित का सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर होने वाला है, वो 100% रियल पेपर में आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, यहाँ पर देख सकते हो टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 होने वाले हैं। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स का 75 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सेट आ रहा है, वो एक बार कमेंट करके बता देना जो आपके ज़िले में सेट आ रहा है। और पूरा 100% रियल पेपर में आपको इस वीडियो में यहाँ पर फुल सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस भी विषय का आपको पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर चलती हैं, आपको निर्देश दिए गए हैं तो आपको निर्देश वगैरह पढ़ लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लेते हैं। सो आपको सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर में आपके यहाँ पर सही विकल्प आने वाले हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है। तो रैखिक बहुपद आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट करना है और 6 नंबर की आपकी सही विकल्प यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो भाई इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 2x + 5 होगा। इसके बाद दूसरा है बिंदु 2,2 किस चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। इसके बाद है समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 और y = 1 है तो का मान क्या होगा। तो आपको 2x + 3y = k में आपको यहाँ पर x और y का मान रखना है, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो 180 अंश होता है। इसके बाद है आयतवृत्त पर बना कोण होता है। तो आयतवृत्त पर बना कोण क्या होता है। तो आपको इसमें आंसर आपको भरना है 90 अंश होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का आपको यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। तो आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद है आपका इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। कुछ इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है, पूरा रियल पेपर में आपको बता रहा हूँ। और आपको वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ी बढ़ा लेनी है, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, जो आपको यहाँ पर 6 नंबर में देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला है त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं इन डॉट डॉट होती हैं तो क्या होती हैं। तो आपको यहाँ पर समान होती हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है। तो आपका शेषफल हो जाएगा। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक एन डॉट डॉट होते हैं, तो आपके 0,0 होते हैं। इसका आंसर आपको भर देना है। इसके बाद है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक एन डॉट डॉट होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का एन डॉट डॉट होता है। इसमें आपको यहाँ पर चौथे में सरल भरना है। इसके बाद इस तरीके से आपको लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें 2π एक एन डॉट डॉट संख्या है। तो इसमें 5वें में आपको व्यास भरना है। इसके बाद 2π एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से आपको रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको यहाँ पर दिया गया है पेपर, तो आपको इंग्लिश में भी देख लेना है। और सेट आपका ए होने वाला है। इसका सही जोड़ी है आपका तीसरे नंबर में 6 नंबर में आपके यहाँ पर सही जोड़ी आने वाले वो यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है a + √b। इसके बाद दूसरा है a - √b। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर मिला लेना है। इसके बाद दूसरा है x अक्ष का समीकरण। इसके बाद आपका तीसरा है पहले का आपका आंसर आपका यहाँ पर व्यास हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर पहले का a² - b हो जाएगा। दूसरे का x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण x = 0 हो जाएगा। इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपके यहाँ पर व्यास हो जाएगा। इसके बाद हीरोन का सूत्र आपका, तो हीरोन का सूत्र आपका a + b/c हो जाएगा। इसके बाद हीरोन का सूत्र आपको a + b/c/2 हो जाएगा। इसके बाद है गोले का आयतन 4/3 πr³ हो जाएगा। इसके बाद है सबसे अधिक बार आने वाला प्रक्षेपण बहुलक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, जिसमें आपको 70 दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसमें आपको यहाँ पर 70 भरना है। तो पहला आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस तरीके से आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका सत्य है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर
5वां क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, इसमें परिचय आपका यहाँ पर 5 होगा, तो ए आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है, बिंदु -1 और कॉमा 2 बाई अक्ष पर स्थित होगा, तो ये आपका असत्य है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, जो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपका नोट। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें सरल कीजिए आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो इस तरीके से आपको वीडियो रोककर क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आपको वीडियो रोककर लिख लेना है। इस तरीके से इसका अथवा वाला भी आपको यहाँ पर दिया गया है, वो यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सीधा गुणा किए बिना 95 गुणे 96 का गुणनफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा है px बराबर x³ + 1 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुपद 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड आपको करना है, जो आपको यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदु -2 और -1 और -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वो यहाँ पर देख लीजिए, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली एक समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है, और अथवा में दिया गया है समीकरण x + y = 7 का जो आलेख खींचना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपको यहाँ पर 2 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। दी गई आकृति में यदि AB समाकलन CD त्रिभुज APQ बराबर 50 अंश है और त्रिभुज PRD बराबर 127 अंश है, तो x और y ज्ञात कीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो आपका 3 नंबर में आएगा। एक शंकु का आयतन ज्ञात करो, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसके बाद इसका माध्य ज्ञात करना है, और अथवा में दिया गया 2 के प्रथम 5 गुणज का माध्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको लिख लेना है। इसके बाद अथवा में आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, इसका बहुलक आपको इन गोलों की संख्या के माध्यक और बहुलक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है आपको 16 है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इस तरीके से। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए चित्र से x का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है, वो यहाँ पर देख लीजिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज में इस तरीके से दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 23 है। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसका सॉल्यूशन और एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, मैच कर लीजिए, पूरा रियल पेपर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिए गए थे, वो यहाँ पर देख लीजिए, या सही जोड़ी ये थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 70 आपको दिए गए थे, तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपके जो 2 नंबर के आपके क्वेश्चन थे, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से परिमेयकरण कर लेना है, इस तरीके से आंसर लिख लेना है। इसके बाद है सीधे गुणा न कर क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, तो इस तरीके से आपको 9120 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चनों की आपको नोट कर लेना है। वीडियो रुककर आपको एक एक कर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है, और पूरा रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर यही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर कर दीजिए। आपको जिस विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर बता देना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।